कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आज के बाजार का तो पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं। इसके आधार पर हम कल के बाजार की एडवांस में आपकी तैयारी कराते हैं, ताकि कल जब आप बाजार में उतरें तो आपको लेवल्स का अंदाजा हो, आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी बाकियों के मुकाबले ज्यादा पुख्ता और पक्की हो। और यही उद्देश्य है इस शो का कि आपको बेहतर मार्गदर्शन मिले, हम आपके गाइड की तरह काम करें। और गाइड हैं तो आपकी मदद भी करेंगे। तो आप अपने सवाल हम तक जरूर पहुंचाइए। तरीका बेहद आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मार्केट बंद होने के बाद इकलौता शो है जहां पर आपको सवाल पूछने का अवसर मिल रहा है। कल की तैयारी के यूट्यूब इस चैनल पर जाइए और हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज डालिए। अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है बताइए, कितनी क्वांटिटी और किस भाव पे आपने वो शेयर खरीदा है, ये बताने के साथ अपना नजरिया, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म, जो भी आपका नजरिया हो वो जरूर बताइए। और इस आधार पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और चूंकि मार्केट बंद होने के बाद ये शो आता है, इसलिए आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल के शो में दिया जाएगा। और जो सवाल आपने पिछले दिनों यानी कि सोमवार को पूछे थे उसका जवाब आज के शो में दिया जाएगा। तो सोमवार को जिन लोगों ने सवाल पूछे थे वो तैयार रहें अपने जवाब पाने के लिए। और आज आपको विशेष मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ दो दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट कुणाल परार जुड़ चुके हैं। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के फाउंडर और सीईओ प्रदीप हल्दर साहब भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो मैं बारी बारी से अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स के पास आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो निफ्टी आप देखिए, 58 अंकों की गिरावट, 25,750 के नीचे लाल निशान में क्लोजिंग। बैंक निफ्टी हरे निशान में क्लोज हुआ। 128 अंकों की तेजी, 59,600 के नीचे क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी में। अब निफ्टी लाल निशान में क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी हरे निशान में क्लोज हुआ। अगर हम बात करें ब्रॉडर मार्केट की, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो यहां पर भी जो है वो लाल निशान में ही कारोबार होता हुआ नजर आया। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए, हम देखते हैं बारी बारी से कि आखिर निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट में जगह किसने बनाई है। तो पहला नाम इसमें आता है ओएनजीसी का। जी हां, 3.5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर ओएनजीसी। इटर्नल 3.25% तक की तेजी यहां पर देखने को मिली। टेक महिंद्रा लगभग 2% चला। इसके अलावा हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक में 1.5 से 1.25% तक की तेजी हमें नजर आई। लूजर्स की लिस्ट भी आपके सामने, ट्रेंट टॉप लूजर और यहां पर 3.5% की तेजी हमें देखने को मिली। एलएनटी दिग्गजों में 3.25% की गिरावट के साथ ये शेयर कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आया। रिलायंस में 2% से ज्यादा का दबाव। डॉक्टर रेड्डीज, इंटरग्लोब एविएशन और जियो फाइनेंस में 1.25 से 2% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो सजेस्ट करता है कि आज मार्केट क्लोज होने तक मुकाबला कांटे का रहा, यानी कि एडवांसेस और डिक्लाइंस में जो थी वो कांटे की टक्कर रही। 1458 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में क्लोज होते नजर आए और 1451 शेयर ऐसे थे जो कि आज लाल निशान में नजर आए। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी, दिन भर का पूरा हाल। अब सबसे पहले कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। टेक्निकल लेवल्स पे बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति कल के लिए रखी जाए, लेवल्स जरूर बताइएगा। प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा सेक्टर तैयार रखिए। इस तरह के मार्केट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति। तो कुणाल, शुरुआत आपसे, टेक्निकल लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए। जी, और निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। आज एक अच्छी खासी रिकवरी हमें लास्ट डाइंग आवर्स में देखने को मिली है। एक टाइम पे ऐसा था कि निफ्टी ने 200 पॉइंट की गिरावट दिखाई, लेकिन जाते जाते महज 100 पॉइंट की गिरावट के साथ उसने अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। स्पॉट निफ्टी ने 60 पॉइंट के साथ और फ्यूचर निफ्टी ने 100 पॉइंट। जो व्यू है वो टोटली वॉलेटाइल का ही है। कल भी देखने जाए तो अच्छी खासी रैली हमें निफ्टी ने दिखाई है। ओवरऑल व्यू फिलहाल अवॉइड करके चलने का ही है। लेवल वाइज बात करें, क्योंकि इस बार जो इतने वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है वहां पे आपको प्रॉपर लेवल नहीं देखने को मिलेगा फॉर
क्रिएटिंग एनी न्यू पोजीशन। सो लेवल की बात करें तो लोअर लेवल पे 25,400 का लेवल अभी भी ओपन है निफ्टी में, जो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो 25,900 का, जो पहले लगातार कई बार निफ्टी ने फेस किया था। सो व्यू डेफिनेटली फिलहाल यहाँ पे थोड़ा डाइसी है। 25,900 का रेजिस्टेंस है और नीचे 25,400 का सपोर्ट है, जो निफ्टी हमें एनी टाइम दिखा सकती है। चलिए, तो लेवल्स का ध्यान रखिए। ये आपको कुणाल जी की राय। प्रदीप जी आपके पास आना चाहते हैं। जब इस तरह का वोलेटाइल मार्केट होता है तो आमतौर पर सेक्टर्स को रडार पर रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्निंग सीजन है और जाहिर सी बात है वहां पर नतीजों पर भी नजर रखनी होगी। तो हमें बताइए, आपके रडार पे, आपके दायरे में कौन कौन से ऐसे अहम सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कमाई करा सकते हैं? हाय, गुड आफ्टरनून प्रशांत सर, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, जितने भी स्टॉक्स या तो इंडेक्स को लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या तो इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ये हमारे रिसर्च डेस्क से जनरेट होता है। देखिए, बेसिकली जो निफ्टी मेटल इंडेक्स है, ये मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे टेक्निकल भी देखा जाए, डेली, वीकली, मंथली, तीनों टाइम फ्रेम में निफ्टी मेटल इंडेक्स बहुत ही अच्छा बुलिश नेस दिखा रहा है। 11,350 के ऊपर का क्लोजिंग आया है। इनफैक्ट जब ब्रेकआउट आया था 10,200 के आसपास। और मुझे लगता है कि इस हफ्ता और सेकेंडली नेक्स्ट 1.5 से 2 महीने का व्यू से भी मुझे लगता है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जहां पे कंटिन्यूअसली एक फॉलोअप बाइंग आ रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन है, और ये बाइंग कंटिन्यू होगा भी आगे भी जाके। तो मुझे लगता है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स भी है, इस लाइक वेदांता, टाटा स्टील्स, ऐसा कुछ रिलेटेड स्टॉक्स जो कि मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। और इसका अगर पूरा नेक्स्ट 3 से 4 महीने का टारगेट भी बताऊं, मुझे लगता है कि इजीली 13,500 14,000 तक जा सकता है निफ्टी मेटल इंडेक्स। चलिए, तो मेटल इंडेक्स पर नजर रखिए और उसमें भी टॉप प्लेयर्स भी बता दिए प्रदीप जी ने, तो आपको वहां पर निगाह रखनी है और रणनीति उस हिसाब से बनानी है। अब बढ़ते हैं आपके सवालों की ओर। कल आपने पूछे थे पहला सवाल मनोज पाठक साहब का, फिनोलेक्स केबल। कुणाल बताइए क्या राय होगी? 900 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की है और फिलहाल यहां पर इन्हें 27,630 रुपए का नुकसान हो रहा है फिनोलेक्स केबल पे। पर फिन केबल की बात करें, फिलहाल स्टॉक 766 के अराउंड है, उनकी खरीदारी 900 के अराउंड है। मैं यहाँ पे मेरा जो व्यू है थोड़ा सा साइडवेज होगा, नो डाउट। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बॉटम बनाया है, लेकिन फिर भी स्टॉक एक अंडर प्रेशर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलिए। 760 के अराउंड अगर ये स्टॉक 800 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि 800 के बाद ये स्टॉक वन वे डायरेक्शन में वापस 900 तक की रैली हमें दिखा सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, स्टॉक वैसे भी अच्छा फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है। 800 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी यहाँ पे। एवरेज करने की आपको सलाह, लेवल्स भी आपको बता दिए गए। विपिन हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने एनएमडीसी में प्रदीप हल्दर साहब खरीदारी करके रखी है। 74 रुपए पे इनकी बाइंग है, इंटरेस्टिंग बाइंग है, फायदा यहां पर इनको होता हुआ। बताइए क्या आगे नजरिया बन रहा है एनएमडीसी को लेके? देखिए, मुझे लगता है कि एनएमडीसी में रिसेंटली एक अच्छा खासा रैली हो चुका है। अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 92 93 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उससे पहले कुछ भी रेजिस्टेंस है नहीं। और अगर आपने 74 75 के आसपास बाइंग किया है, तो मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली आप ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 78 के अराउंड, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है। अगर बाई चांस नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। तो 78 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा और इसमें टारगेट रहेगा 88 90 के आसपास। 92 ब्रेक करने के बाद फिर से न्यू रैली यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनेगा, लेकिन ओवरऑल 78 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और बने रहिए। तो 78 रुपए का आपको यहां पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बने रहने की आपको सलाह। डी आर खुराना हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने चेन्नई पेट्रो पे राय जाननी चाहिए है। 1,040 रुपए की इनकी बाइंग है, हल्का नुकसान यहां पर होता हुआ क्योंकि इनके शेयरों की संख्या कम है। 1,040 की बाइंग के हिसाब से चेन्नई पेट्रो पर कुणाल आपकी क्या राय बन रही है? की प्रेसिडेंट लेवल से अगर बात करो तो डेफिनेटली खरीदारी करके चलने की सलाह है। उनका 1040 के अराउंड का खरीदारी है। अभी फिलहाल स्टॉक 820 के अराउंड है। प्रेसिडेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 765 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है,
आने वाले दिनों में तकरीबन तकरीबन 935 जैसे ही ब्रेक होगा 990 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली जो व्यू है यहाँ पे खरीदारी करके चलने का, एवरेज करके चलने का है। चलिए, तो एवरेज करके चलने की सलाह चेन्नई पेट्रो पर आपको मिलती हुई। अगला सवाल यश का लेते हैं। मझगांव डॉक इन्होंने खरीदा हुआ है। इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं प्रदीप जी, 2535 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है मझगांव डॉक में, और यहां पर हल्का नुकसान इनको होता हुआ। बताइए मझगांव डॉक पे आपकी स्ट्रेटजी। देखिए, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए, और जिस तरीके से ओवरऑल हमने शिप बिल्डिंग एट तो डिफेंस काउंटर में देखा है, पास में भी मूवमेंट और बजट भी आ रहा है, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। 2481 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। एक स्ट्रिक्टली सपोर्ट है ऑलमोस्ट 2150 एंड 2180 के आसपास, मतलब करेंट जोन से भी 200-250 पॉइंट का एक गिरावट मिल सकता है। उस गिरावट में बाय ऑन डीप करना चाहिए और एवरेज अप कीजिए, क्योंकि मार्केट कैप भी देखेंगे 1 लाख करोड़ के आसपास, नीच प्रॉफिटेबल कंपनी है, 2000 करोड़ के ऊपर तो इनका पैड भी है, सामने बजट भी है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बेस बिल्डिंग यहाँ पे हो सकता है ऑलमोस्ट 2150 2200 के आसपास। तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। मोटा मोटा 1 से 1.5 महीने का भी अगर आपका व्यू है, इजीली आपको मुझे लगता है कि ये 2600 के ऊपर आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, तो होल्ड करके चलने की सलाह, और आगे आपको कौन से बड़े लक्ष्य नजर आ सकते हैं वो भी प्रदीप जी ने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जितेंद्र जी का लेते हैं, और इनकी जो बाइंग है वो है हिंद कॉपर में। इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं कुणाल, 553। अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ। बाइंग प्राइस तो इनके आसपास ही है स्टॉक, लेकिन चूंकि शेयरों की संख्या ज्यादा है इसलिए यहाँ 26,300 का नुकसान हो रहा है। बताइए हिंद कॉपर में 553 रुपए की बाइंग के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे? पहले हिंद कॉपर की बात करें, फिलहाल जिस लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड जो व्यू यहाँ पे बन रहा है 539 के अराउंड है, और उनकी खरीदारी ऊपरी ऊपरी लेवल पे ही है। फिलहाल कोई नई पोजीशन बना के चलने की सलाह तो नहीं होगी। एग्जिस्टिंग पोजीशन में भी कोई नई पोजीशन ऐड करके चलने की सलाह नहीं है, और एग्जिस्टिंग पोजीशन पे एक बार होल्ड करके चले। मुझे लग रहा है आने वाले जो में 575 तक के लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है। 575 में ब्रेक होगा तो 600 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है यहाँ पे। चलिए, तो ये है पॉजिटिव साइड का व्यू, यहां पर आपको बने रहने की सलाह। नमन राय हमारे अगले दर्शक हैं, और इन्होंने पॉली कैब खरीदा हुआ है प्रदीप। 50 शेयर हैं इनके पास, और इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं 5285 की, और इस वजह से आप देखिए अच्छे लेवल पे खरीदारी का रिवॉर्ड इनको मिलता हुआ, और फायदा भी यहां पर इनको अच्छा खासा होता हुआ। बताइए पॉली कैब में थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लिया जाए, आपको लगता है कि पोटेंशियल अभी बाकी है? ये मुझे लगता है कि सर अभी भी बने रहना चाहिए। जिस तरीके का ट्रेंड है कंटिन्यू आगे भी होता हुआ नजर आएंगे। 7,850 8,000 ऑन द वे। आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉफिट में बैठे हो, तो 7,000 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस एंड साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि 6,949 के आसपास एक डीप भी लगाने के बाद फिर से यहाँ पे पुल बैक आया। तो आप एग्जैक्टली आप 7,000 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 8,000 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। 1 महीने के अंदर फिर से और एक बार रिव्यू कीजिए। चलिए, तो ये है राय आपको पॉलीकैब इंडिया पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, और काव्या सिन्हा हमारी अगली दर्शक हैं। विप्रो इन्होंने खरीदा हुआ है 235 के भाव पे, 125 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और पूछ रही हैं कि थोड़ा बहुत मुनाफा जो हुआ है वो बांध लिया जाए या थोड़ा और वेट करना सही रहेगा। कुणाल, विप्रो पे क्या राय बन रही है 235 के हिसाब से? वेल, विप्रो की बात करें, विप्रो फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है 235 के अराउंड खरीदारी है, 265 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छे खासे लेवल पे उन्होंने विप्रो बाय करके रखा है। 275 और 275 का ब्रेक होगा तो फिर आपको 315 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो पोजीशन है होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। होल्ड करके चलने की सलाह आपको विप्रो में मिलती हुई। सोहम गुप्ता संभाजी नगर महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है। कोल इंडिया प्रदीप इनके पास है, और 389 इनकी बाइंग प्राइस है। फायदे में ये भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि मुझे और रुकना चाहिए कोल इंडिया में या नहीं।
डेफिनेटली अभी तो इनका सब्सिडरी का आईपीओ भी आया है और रिसेंटली 12 दिसंबर को गवर्नमेंट का एक पॉलिसी अप्रूवल हुआ था, कोल सेतु पॉलिसी। तो उसमें कोल इंडिया को डायरेक्टली बेनिफिट मिलने वाला है। इसका इफेक्ट नेक्स्ट आने वाला 2 से 3 क्वार्टर में आपको आते हुए दिखाई देंगे। सेकंड थिंग, अगर हम टेक्निकली भी देखेंगे, बहुत टाइम से 395 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा था, तो इस बार 395 के ऊपर भी क्रॉस हुआ है। इनफैक्ट 80 नाउ पे हमने कॉल भी दिया था, उसके बाद जबरदस्त रैली भी आया और कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास ही रिसेंटली है, 52 वीक हाई के आसपास ही रिसेंटली है। अभी 428 430 को अगर होल्ड करता है नेक्स्ट 1 से 2 दिन, तो मुझे लगता है कि अगर 1.5 2 महीने का भी व्यू है, 475 480 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो फिलहाल होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। तो ये है राय आपको कोल इंडिया पर मिलती हुई। आज इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की। तो कुणाल, सबसे पहले आप बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद कौन कौन से शेयर्स हैं? वेल, वीआईपी पिक के तौर पे दो स्टॉक है जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहला जो है वो गोदफ्रे फिलिप्स है। एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश तरह में कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाई है, जिसके बेस पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है 2055 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 2335 का पहला टारगेट, वो जैसे ब्रेक होगा 2535 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो है वो कार ट्रेड है, 2795 के अराउंड स्टॉक ने क्लोजिंग दिया हुआ है। 2630 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 2920 का पहला टारगेट और जैसे ही ब्रेक होगा 3125 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। सो कार्ट्रेट और गोल्डफ्रे फिलिप दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। गॉडफ्रे फिलिप्स और कार ट्रेड, ये खरीदारी की सलाह मिलती हुई। प्रदीप, आप बताएं, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ऑयल इंडिया पे बहुत एक शानदार अच्छा खासा रैली हमने देखा आज के दिन में। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑयल इंडिया ने एक ब्रेकआउट दिया है, कहीं ना कहीं 440 एक हडल था, 440 के ऊपर सस्टेन हुआ है। मुझे लगता है कि ऑयल इंडिया को बाय करना चाहिए करेंट जोन से ही। और इसका जो पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 456 एंड सेकंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 480 जाने के लिए रेडी हो रहा है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 417 के आसपास आपको मेंटेन करना है, 417। और कभी भी अगर आपको एक डिप भी मिलता है तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा 440 438 के आसपास। और जिस तरीके का आज का क्लोजिंग रहा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाला 4 से 5 दिन का भी अगर आपका व्यू है, तो इजीली आपको 458 460 के प्राइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। और जो सेकंड काउंटर रहेगा वो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का नंबर 1 सरकारी बैंक है और कहीं ना कहीं हायर हाई बॉटम यहाँ पे लगाया भी है। और जिस तरीके से कंटिन्यूअसली ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आ रहा है, मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाई करना चाहिए। थोड़ा नीचे खरीदने का सलाह रहेगा क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास जाके बंद हुआ है। आपको अगर 1010 से लेके 1015 1010 1015 के आसपास कभी भी छोटा एक डिप मिलता है, बाई कीजिए। उस केस में पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1045 एंड सेकंड टारगेट 1075 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। 980 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। दोनों कॉल में ही 4-5 दिन का व्यू रखिए। तो ये है राय आपको मिलती हुई एसबीआई पे इस वक्त, और इसके साथ ही ऑयल इंडिया में भी खरीदारी की राय मिलती हुई प्रदीप जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल, आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। आपके कोई सवाल हो तो हमें भेज दीजिए, कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे।